Hello everyone, my name is Arun Kumar Tiwari and I welcome you all in Gayatri classes. So today we are going to see a solution part of class 10th history chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. So basically इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस पार्ट देखने जा रहे हैं जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस सॉल्यूशंस पार्ट में आपको बस एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस करना है। एडिशनली जो है आपको अपने फेयर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक भी क्वेश्चंस अपने फेयर में नहीं करना है, बस आपको बनाना है एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी। लेकिन एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें हम दिखाएंगे, बट आपको उसको फेयर में नहीं करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम का डेट आपका फिक्स एंड फाइनलाइज हो चुका है 15 मई, और 15 मई को ही हम लोग का पेपर है। तो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप उस टॉपिक को ज़रूर देख कर जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका मेन टॉपिक्स देख लेते हैं और लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस देंगे जो कि आपको फेयर में करना है, ठीक है। तो बिफोर 10 मई I want to check the fear of each and every students. Okay, so please my dear students complete your fear first. Okay, और फिर से हम कहना चाह रहे हैं कि इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशंस पार्ट देख रहे हैं ताकि हर एक बच्चे के नोट्स में फेयर में यूनिफॉर्मिटी देखा जा सके, ठीक है। और फिर एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा कि आपको बिल्कुल रटना नहीं है। आप एक बार समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से खुद लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से आप हमेशा देखिएगा कि एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है और आपको बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको देखा भी, बताया भी था क्लास में, जैसे फ्रेडरिक सोरियो के बारे में, ठीक है, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे और उन्होंने 1848 में एक प्रीपेयर्ड 4 सीरीज प्रिंट का उन्होंने विजुअलाइज किया था डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को। ओके, ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। द पैक्ट ऑफ नेशंस इसका नाम था, ठीक है। ये फिगर हमने बहुत अच्छे से क्लास में बताया है, ठीक है, कि कैसे ऊपर से एंजल्स और प्रीस्ट ये सारे जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। और कैसे जो है यहाँ पे मोनार्क का जितना भी आप क्राउन देखोगे सब पड़ा हुआ है, सैटर्ड है फोरग्राउंड पे, ठीक है। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि मतलब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने एक लंबा सा क्यू में सारे देश जो अपने फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम्स को पहनकर और अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो डार्कन से लाइटन के पार्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो मोनार्की से डेमोक्रेटिक की तरफ। फिर हम कह रहे हैं कि इसको बनाने का मेन मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पे पढ़ाएं, ठीक है। वीडियोस जो है बस आपको सॉल्यूशंस पार्ट के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक बार देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जरूर देखेंगे, ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशंस एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा देखेंगे और एक बार आप पढ़ेंगे, अगर क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर से ये वाला चीज़ जरूर देखेंगे, सारे पॉइंट्स को अपने ध्यान में बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद से यहाँ ध्यान दीजिएगा जो नेपोलियन बोनापार्ट जो एंट्री करते हैं, ठीक है, यहाँ से इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है, कि उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था सिविल कोड कब 1804 में, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। हमने क्लास में उसको बहुत अच्छे से कराया, हम फिर से कह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारा चीज़ इन्होंने लाया, जैसे फ्यूडल सिस्टम को रिमूव किया, सर्फडम को ख़त्म किया, दास प्रथा को, ठीक है। और उसके बाद से आप देखिएगा कि कम्युनिकेशंस ट्रांसपोर्टेशंस को इन्होंने बेहतर किया, ठीक है। मतलब ये चीज़ एक बार आप देख लेंगे। हम फिर से कह रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा अगर हम यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर से द बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म यूरोप, ठीक है, ये एक बार पॉइंट्स को जरूर देखेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग देखेंगे कि मिडिल क्लास जो है उन लोगों ने कैसे इसको देखा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे लिबरलिज्म के बारे में देखेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म जो 1815 के बाद जो फिर से मोनार्क को रीस्टोर करते हैं, वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये
नेशनलिज्म चाहते थे बट बहुत स्लो रेट से। उसके बाद से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा द कांग्रेस और जो वियना सेशन हुआ था, ABPR आपको बताया भी थी, ABPR, ए फॉर ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, ठीक है। एक तरफ ये थे और इनका लड़ाई हो रहा था नेपोलियन बोनापार्ट से, ठीक है। ये देखिएगा प्लीज़, हम फिर से कह रहे हैं कि हम इसको बहुत ज़्यादा एलोबरेट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास में इसको हमने बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखेंगे। फिर से रिवोल्यूशनरीज में आप देखेंगे, ये एक फेमस पर्सनालिटी है गुइस्पी मैजिनी, ठीक है, जिनका बर्थ जो है 1807 जेनेवा में हुआ था, ठीक है। ये कार्बोनेरी के मेंबर बने हुए थे और इन्होंने 2 सेक्रेट सोसाइटीज़ बनाया था, यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है। तो ये सारा चीज़ भी आप देख लेंगे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ये जो रेवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें हम लोग देखेंगे रेवोल्यूशंस में जुलाई रेवोल्यूशन देखेंगे, और जुलाई रेवोल्यूशन देखने के बाद ग्रीक रेवोल्यूशन देखेंगे, और सिलीशिया का जो रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें वर्कर्स को मार दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, ठीक है। उन्होंने आर्मी को बुलाया और आर्मी जो है 11 वर्कर्स को मार दिए हुए थे। तो रिवोल्यूशंस में देखेंगे, रिवोल्यूशंस का दौर जो है 1830 से 1848 के बीच में रहा। इसमें हम लोग देखेंगे कि कब कब और कहाँ कहाँ रेवोल्यूशंस हुआ। तो इसमें मेनली हम लोग 2 रेवोल्यूशन देखेंगे, एक फ्रांस का रेवोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, और एक देखेंगे हम लोग ग्रीक का रेवोल्यूशन देखेंगे। तो ये एक बार फिर से हम कह रहे हैं, हम थोड़ा सा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। फिर से आपके बुक में एक टॉपिक है रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो इसमें वो लोग थे जो लड़ाई पे फोकस नहीं करते थे, वो चाहते थे कि एक अगर नेशनलिज्म की भावना लाना है तो हम आर्ट, पोइट्री, ठीक है, सॉन्ग्स, डांस, इसके मदद से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखिएगा। जॉन गॉटफ्राइड, ये ज़रूर देखिएगा, इन्होंने कहा था कि अगर किसी सोसाइटी के कल्चर्स को जानना है तो आप उस एरिया की गरीबों बस्ती की तरफ जाएं, जहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अमीरों की शान शौकत वाला बिल्डिंग्स में जाने से आपको वहाँ का रियल कल्चर पता नहीं चलता है। इन्होंने ही कहा था कि जो कल्चर होता है किसी भी कंट्री का जो है स्पिरिट होता है, ठीक है, उसको आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार थोड़ा सा रीड करेंगे। उसके बाद से देखिएगा हंगर हार्डशिप आ जाता है, और इसी बीच जो है लुइस फिलिप, जिनको राजा बना के रखा गया था, वो भाग खड़े भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस देश में अगर बहुत ज़्यादा जो है रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाए राजा के अगेंस्ट में, तो फाइनली राजा को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना होता है। तो इसमें लुइस फिलिप जो है देश छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये चीज़ देखिएगा, ठीक है। उसके बाद से लिबरल्स का रेवोल्यूशन होता है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर देखिएगा, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन इटली, ठीक है, ये आपको देखना है, ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे जो है लोग जो है प्रूसिया के राजा के पास जाते हैं, फ्रेडरिक विलियम सेकंड के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर। लेकिन फ्रेडरिक विलियम्स जो है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो अपने कुछ सैनिकों से इन लोग का अच्छे से खातिरदारी करा देते हैं, ठीक है। लेकिन उनको लग गया हुआ था कि अब ज़्यादा दिन तक मोनार्क रह नहीं पाएगा क्योंकि लिबरल्स जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो फिर वो वहाँ का जो जंकर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको जंकर्स कहा गया है, ठीक है। जो भी प्रूसिया के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको जंकर्स कहा गया है। कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है, ठीक है। उनके पास वो जाते हैं मदद के लिए, और फिर वो अपने मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर ऑटवन बिस्मार्क के साथ मिलकर और प्लस कुछ आर्मी के साथ मिलकर, और ये लोग राजा के अगेंस्ट में लड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से यूनिफाई होता है। फिर यहाँ पे इटली का देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल मिस नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा ब्रिटेन का यूनिफिकेशंस दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। हाँ, एलेगरी फिगर आप देखिएगा, मेनली जो है फीमेल फिगर को रखा जाता है, जैसे हमारे जर्मनी की जर्मेनिया, फ्रांस की मेरियाना, इंडिया की भारत माता, ठीक है। तो इनको एलेगरी फिगर माना जाता है, ये चीज़ देखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, एक बार देखेंगे इसको। अब इसका कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लेंगे। इसका सारा सॉल्यूशन जो है लास्ट में नीचे दिया हुआ है। तो अब एक बार जॉल्वरिन जो होता था, जिसको कस्टम यूनियन कहा जाता था, ये कस्टम यूनियंस कहा गया है। ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चे, देखिए लाइन पढ़ना है तब जाके आप बना पाएंगे असर्शन, रीजन और क्वेश्चन सारा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आप एक बार हम दिखा, देखिए जंकर्स, हु आर द जंकर्स। ठीक है, तो ये लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे। आप बुक का एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, तब जाके आपका क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल से मिस नहीं करना है। ठीक है, आप देख लीजिए ये सारा। आपको फेयर में, फिर से हम कह रहे हैं फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से हम कह रहे हैं आपको फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, और इसका आंसर जो है वो लास्ट में दिया हुआ है। सॉल्यूशंस पार्ट में हम आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस हो गया, असर्शन रीजन्स का कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, ओनली 3 चैप्टर्स इज़ गिवन इन योर सिलेबस। तो हम आशा करते हैं कि आप बहुत बेहतर रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, और हर एक कम ऐसे नहीं। ठीक है, ये देखिए राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का आंसर की आपको दिख रहा है, तो ये सारा आंसर की है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ये वेरी शॉर्ट आंसर का आंसर सारा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, आप सारे आंसर्स को देख लेंगे। आपको ये फेयर में नहीं करना है। ठीक है, असर्शन रीजन का भी देख लीजिए, और लास्ट में हम आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस देंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अब हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस देखने जाते हैं। अब हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस पार्ट, SOLUT है, और सॉल्यूशंस पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस पार्ट है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये राइट और शॉर्ट नोट्स को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। इसमें मैजनिक के बारे में, काउंट कैमिलियो डी कैवर, द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, द रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो ये सारा चीज़ जो है आपको अच्छे से लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, इस एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे और बनाएंगे, फेयर कंप्लीट करेंगे। 10 मई से पहले आपका फेयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस आपको कराएंगे। अगर आप ईमानदारी से वो सारा प्रैक्टिस कर लिए, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और हमको पता है कि आप ला सकते हैं, बिकॉज यू ऑल आर अ वेरी वेरी जीनियस स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड? हाँ, ये देखिएगा, ये सब भी आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस चीज़ को, और कभी भी आंसर को पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करेंगे। बड़ा बड़ा लंबा लंबा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को लिखने स्टार्ट कर दिए, आप पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इतना ही रहा आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस पार्ट। तो अब आपका जो सॉल्यूशंस पार्ट, एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस पार्ट जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसका फेयर बनाएंगे, और फिर हम लास्ट में कहना चाह रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी का बस फेयर करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको फेयर नोटबुक में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, और एक एक टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना है और अपने ध्यान में बैठाना है। थोड़ा सा भी अगर आप मिस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और एग्ज़ाम जो है आपका 15 मई को है, तो ये डेट बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, तो जिस रफ्तार से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर हम ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी से आपका चैप्टर नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, और सिविक्स से
जिसको पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, मतलब एक पावर शेयरिंग और एक फेडरलिज्म। उसके बाद से आपका इको, इको से आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट हो गया। और हिस्ट्री से आपका चैप्टर नंबर 1 आ रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो 1 2 3 4 5 मीन्स टोटल आपका 5 चैप्टर का, और वो भी 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय। थैंक यू।